जी, इस वक्त हम मौजूद हैं जो मुज़म्मिल जिनका नाम था, जो कि कराची से MV स्विस जहाज़ के ऊपर अपने रोज़गार के लिए गए, जिनको 11 माह कबल सोमाली कज़ाकों ने अगवा कर लिया और भारी तावान के बाद उनकी रिहाई मुमकिन हो सकी। इस वक्त हम उनके घर में मौजूद हैं। उनकी वालदा जो आयशा बीवी हमारे साथ यहाँ बैठी हुई हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इस तमाम अरसे में इस माँ के दिल पे क्या बीती और इन्होंने ये तमाम मुश्किलात किस तरह से बर्दाश्त की और मुज़म्मिल की रिहाई के लिए क्या क्या मुश्किलात दरपेश थीं और इसमें किसने अपना क्या किरदार अदा किया। इस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उनकी वालदा आयशा बीवी। जी आयशा बीवी, ये बताइएगा कि जब आपको पता लगा कि आपका बच्चा जो है इस तरह अगवा हो गया, तो आपके दिल पे क्या बीती उस टाइम पे? बहुत बुरी भी थी और जाहिर सी बात है, एकदम पता चलेगा तो इंसान के दिल में शॉर्ट ही लगेगा। एकदम उनके डैडी की हालत ख़राब हो गई, क्यों तो हार्ट के मरीज़ हैं और मैं ब्लड प्रेशर हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर है। एकदम परेशान हो गए हम लोग, ज़्यादा परेशान हुए, बस धक्के खा रहे हैं, इधर भाग रहे हैं कंपनियों में, उधर भाग रहे हैं कंपनियों में, बस इसी तरीके से भागते रहे। फिर मीडिया ने हमारा साथ दिया, मीडिया हमारे साथ चला, फिर इन लोगों ने हमें काफ़ी दूर तक पहुँचाया। ये आज जो पहुँचे हैं हम मीडिया के दम से, गवर्नर हाउस पहुँचे हैं, हर जगह जिस तरीके से किया गया, जो साथ दिया अंसार बन्नी और उन्होंने गवर्नर सिंह ने, इनका तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारी जो आवाम है, उन्होंने हमारा जो साथ दिया, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जिन्होंने भी कहती हूँ मेरे लिए बच्चे के लिए हाथ उठा के भी दुआ दी है, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इसलिए कि इन 11 महीने में जो लोगों ने हमारा साथ दिया है वो हमें पता है, हमारे दिल को पता है, और जिस तरीके से हम पर गुजरी वो हमें मालूम है। बहुत बुरी गुजरी है। कहते हैं जिसका जवान बेटा अगर कहीं फंस जाए या कुछ हो जाए उसको, तो वो तो पता है आजकल आपको कि माँ बाप क्या चीज़ होती है। माँ जब पैदा करती है औलाद को तो उसका दर्द, हर दर्द सहती है। तो इसी तरीके से 11 महीने हम लोग रोते रहे। आज अल्लाह ताला ने हमें खुशी दिखाई और इंशाअल्लाह अभी भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल ज़रूर घर पर होंगे। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि 21 लाख डॉलर्स की जो रकम की, इतनी बड़ी रकम की अदायगी थी, इसकी अदायगी कैसे मुमकिन हुई? आपको किसने साथ दिया? आपने खुद अपनी तरफ से भी कोई इसकी इमदाद की या लोगों ने आपकी? नहीं, लोगों ने की, हम लोग ने की, हमारे ख़ानदान ने की, आस पड़ोसियों ने की, सब ने मिलकर की। जब पूरा नहीं हुआ तो गवर्नर सिंह ने हमारी मदद की और उनके जो बड़े बड़े लोग हैं जो उन्होंने जिनसे लिया, उन लोगों ने हमारी मदद की। अब वो तो नहीं पता कि उनके साथ बेचारों के साथ किसने मदद की, वो तो हमेशा हमें पता है कि उनके साथ बहुत बड़े बड़े लोगों ने मदद की। नहीं, आज तो हम लोग रोड पे खड़े होकर भी मांगते हैं तो हम इतना नहीं जमा कर सकते, हम अपने बच्चों को नहीं ला सकते। अब जब आपको पता लग गया कि आपका बेटा, वो पूरा शिप जो है वो सोमाली कज़ाकों ने उनको रिहा कर दिया, तो अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। अब तो इतनी खुशी महसूस कर रहे हैं कि बस अब इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। 2-4 दिन की परेशानी है, जाहिर सी बात है, 11 महीने इंजन बंद रहा, जहाज़ बंद रहा, तो जाहिर से वो चलने में तो टाइम लगेगा ना, और वो जहाज़ की रफ्तार कम थी। अभी सुन रहे हैं कि जहाज़ बंद हो गया है, कोई बात नहीं, 1-8 घंटा और सही, लेकिन आएंगे ज़रूर वो। अच्छा, बस उम्मीद है। इस दौरान आपके अपने बेटे से रब्ता हुआ? हाँ, रब्ता तो अब जिस दिन से जहाज छूटा है उस दिन से हमारा रोज़ रब्ता है। तो क्या बताते हैं वो अपने बारे में? बस ये बता रहे हैं कि मम्मा जहाज़ तो ऐसा हो गया जैसे हम खजाना लेके जा रहे हैं, बहुत स्लो जहाज़ चल रहा है। बस ये है कि जाहिर सी बात है, एक कैद में रहना और एक कैद से बाहर निकलना। अब वो कैद से बाहर है तो वो खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है, वो लोग अब खुश हैं। अच्छा, ये जो हमारे जो पाकिस्तानी लोग उसमें सवार थे, उनकी तमाम फैमिलीज आपके साथ मुश्तरका राब्ते में थे? हम लोग सब तीनों फैमिली एक साथ थे। अच्छा। जब जहाँ जाना होता था सब एक साथ जाते थे, एक साथ बोलते थे, एक साथ करते थे। जब भी तो आज ये दिन दिखे ना, वरना अगर अपने घर में बैठे होते, वो अपने घर में बैठे होते, आज ये नहीं आता दिन। वो तो पता ही नहीं चलता कि हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते थे अगर चारों नहीं निकलते तो। लेकिन हमने सब ने मिलकर साथ दिया एक दूसरे का, जैसा हुआ वैसा किया। अच्छा, आपने इतना बड़ा हादसा बर्दाश्त किया, आप क्या समझती हैं? 11 महीने मैंने जो हादसा बर्दाश्त किया है बस वो मेरे दिल को पता है। मैंने अपने पाँव पे फ्रैक्चर हो गया, 2 दफ़ा हॉस्पिटल में एडमिट रही, लेकिन मैं गवर्नर हाउस के चक्कर लगाती रही, रोडों के चक्कर लगाती रही, गलियों के चक्कर लगाती रही, जो आज मुझे मेरा बेटा मिला है। तो अच्छा, आप क्या समझती हैं कितना बड़ा हादसा होने के बाद आपका बेटा जब वापस आ जाएगा घर में खैरियत से, तो क्या दोबारा वो शिप ज्वाइन करेगा? हाँ, बिल्कुल करेगा। जब एक फौजी भी होते हैं जो माँ भेजती है अपने बेटों को फौज पर, तो वो हिम्मत तो नहीं हारती है ना। तो इस तरीके से हम उसका करियर तो ख़राब नहीं करेंगे। ठीक है, आएगा एक महीना 1 साल रहेगा घर पर, अभी इतनी जल्दी तो नहीं जाएगा, 1 साल रहेगा, उसके बाद अब पेपर देगा, उसके बाद जाएगा। अच्छा, इस तरह से जो है ना, अब ये जो वाक़या रुनुमा हुआ है,
जो नए लोग जो है सीमन जो बनने के ख्वाहिशमंद हैं वो घबरा गए हैं सब। उनके दिलों में खौफ पैदा हो गया है। हाँ, उनके दिलों में आप खौफ। माओ के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं उन माओं को सबको पैगाम देना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चों को जब पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया, हमारे पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर हमने पढ़ाया लिखाया तो उनको किसी काबिल बनाया, और इंशाल्लाह हिम्मत नहीं हारो, हिम्मत से काम लो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ और बढ़ चढ़ कर उनको सिखाओ कि भाई नहीं, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमने हर वक्त अपने बच्चे से कहा बेटा हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत अपने पकड़े रहना, और हम लोग दुआएं देंगे, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। जैसा कि इससे पहले हमने मुजम्मिल की वालदा से बात की, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने खुशी का इजहार किया कि इतना बड़ा साने रुनुमा होने के बाद आज उनका बच्चा जो है वो सोमाली कज़ाकों की कैसे रहा हो चुका है और वो बहुत जल्द उनके दरमियान होगा। अब उनके हम घर में मौजूद हैं, हमारे साथ उनकी छोटी बहन उष्णा मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि इस हवाले से वो क्या कहती हैं और वो कैसा महसूस कर रही हैं। जी उष्णा बेटा, आप मुझे बताइएगा कि आपके जो भाई थे, बड़े भाई, उनको सोमाली कज़ाकों ने 11 महीने तक अपनी कैद में रखा, तो अब उस दौरान आपने क्या महसूस किया? उस दौरान तो बहुत मुश्किलों से गुजरा हमारा, वो 11 महीने तो बहुत मुश्किलों से गुजरे कि हमारा भाई हमारे साथ नहीं था। तो अभी जब उनको रिहा किया है तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो मेरे पास आ रहे हैं। मैं गवर्नर अंकल का शुक्रिया अदा करती हूँ, अंसार अंकल का शुक्रिया अदा करती हूँ और मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। अच्छा, जब आपको पता लग गया कि वो आपके जो भाई हैं वो रिहा हो चुके हैं और वो चंद दिनों में आपके दरमियान होंगे, तो अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, ठीक है जी। ये उनकी थी छोटी बहन उष्णा, जिन्होंने कहा कि जी कि वो मीडिया समेत तमाम जो जिन लोगों ने इस रिहाई के अंदर इन सेलर्स की उसमें जो किरदार अदा किया है उसमें ये इन्होंने अपनी तरफ से उनका शुक्रिया अदा किया है। अब इनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे वो क्या कहते हैं। ये भाई बताइएगा कि जब आपको पता लगा कि आपके भाई जो हैं वो किडनैप हो चुके हैं सोमाली कज़ाकों के हाथों, तो फिर उस टाइम क्या आपकी रिएक्शन क्या था, क्या सूरत थी आपकी? बहुत बुरा रिएक्शन था, सब सैड हो गए थे, सारे घर वाले रो रहे थे। हम लोग फिर प्रे करी, काफ़ी दुआएं करी और अभी भी कर ही रहे हैं। अभी भी मैं रोज़े में ही हूँ और 7 हफ्ते हो गए तकरीबन हम रोज़े रख रहे हैं। जल्द आ जाएं, बस इसी में थे, बस जल्दी से आ जाएं, छोड़ जाएं। फिर सब ने हमारा साथ दिया, फिर अपनी पब्लिक ने हमारा साथ दिया, अंसार अंकल ने, गवर्नर ऑफ सिंध ने हमारा साथ दिया। काफ़ी हैप्पी हैं, अभी वो जल्दी आने वाले हैं बस हमारे पास। तो वो जब आपके दरमियान मौजूद होंगे तो फिर आप कैसा महसूस करेंगे? बहुत खुश, बहुत हमारे फ्रेंड है, मेरे भाई भी हैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं वो, तो मेरे को बड़ी खुशी होगी कि वो मेरे पास आ जाएंगे जल्दी। जैसे कि अब उनके भाई ने ये बताया कि जब से इनके भाई जो थे मुजम्मिल, जो सोमाली कज़ाकों के हाथ जो वो गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने उनको इरगमा बना ली था। इनका ये कहना है कि हमने मुसलसल अल्लाह को याद रखा और उनके लिए दुआएं की, और इनका ये कहना है कि जब से वो अगवा हुए हैं तब से ये रोज़े रख रहे हैं उनकी रिहाई के लिए, खुदा से दुआ गो ये। और इनका ये कहना है कि अभी भी ये रोज़े से हैं और उनका ये इसरार है कि जब तक उनके भाई घर नहीं आएंगे तो हम जो है इसी तरह से रोज़े रखते रहेंगे और अल्लाह को याद करते रहेंगे। तो अल्लाह को याद करने से, दुआएं करने से और कुछ लोगों की कोशिशों से जो रिहाई मुमकिन हुई है, इसने इन तमाम घरों में खुशियों की लहर दौड़ा दी है। कैमरामैन अमजद इकबाल के साथ राना खालिद, न्यूज़ 5 कराची।